क्या आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं? ऑनलाइन पैसा कमाने का सबसे बेस्ट और सेफ प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे होती है, उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूं पहले वो मैं आपको बता देता हूं। आप टॉपिक देख लीजिए ताकि आपको पहले ही क्लियर हो जाए कि जो वीडियो आप लोग देखने जा रहे हैं वो वीडियो आप लोगों के मतलब की है या फिर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ टू अर्न विद ब्लॉगिंग, how to start a blog, select best niche for your blog, choose the right platform, blogging platform, and how to select your domain name for your blog, and a good web hosting, set up WordPress to hosting, install light theme and useful plugins, write your first blog post, how to get traffic, free and paid method। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में करने वाले हैं। पूरा मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये सब कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देख लेना। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करने के बाद ये ऑल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो वो वीडियो आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और लोगों के साथ शेयर जरूर करना, उसको बिल्कुल भी मत भूलना। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो टॉपिक को फटाफट से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ब्लॉगिंग। बिना घुमाए फिराए सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ब्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपने स्किल को लोगों तक पहुँचाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँ, आपका इंटरेस्ट है किसी टेक में या फिर आपका इंटरेस्ट है किसी कुकिंग के इस फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपकी जितनी नॉलेज है, उसमें आपको जितना अच्छे से काम आता है, उस काम को, उस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना एक ब्लॉगिंग के थ्रू, अपने एक ब्लॉग के थ्रू, इसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। बहुत सी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप ब्लॉगिंग समझना चाहें तो ब्लॉगिंग यही होती है। आप अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को लोगों तक पहुँचाते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो ब्लॉगिंग ये होती है। अब ब्लॉगिंग काम कैसे करती है, इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ब्लॉगिंग से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। जैसे कि एक तो बहुत फेमस है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़, अपने स्किल्स को आप शो कर रहे हैं, कोई सर्विस आप शो कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी सर्विस लोगों को शो करके आप वहां से क्लाइंट बेस्ड काम भी कर सकते हैं। अब ये अर्निंग किस हिसाब से की जाती है, एडसेंस से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ब्लॉग लिखा है अपनी वेबसाइट के अंदर और वो ब्लॉग आपका गूगल में रैंक हो जाता है, उसके ऊपर लोग सर्च करते हैं और आपका आर्टिकल दिखता है और लोग उस आर्टिकल पे क्लिक करके आपके ब्लॉग को रीड करते हैं। इट मीन्स आपके पास एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है। तो अब आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। गूगल एडसेंस में अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। गूगल आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा, उसको रिव्यू करेगा। अगर आप लोग गूगल एडसेंस की पॉलिसी को फॉलो करते होगे तो गूगल एडसेंस आपके अकाउंट को अप्रूवल दे देगा। उस अप्रूवल के बाद आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर एड्स लगा सकते हैं और उस एड्स की हेल्प से आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है अर्निंग करने का। अगर हम सेकंड तरीके की अगर बात करें एफिलिएट की, जैसे कि अमेजन एफिलिएट हो गया, फ्लिपकार्ट एफिलिएट हो गया, या फिर एफिलिएट के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारी कंपनी हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एफिलिएट करते हैं। इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एफिलिएट के ऊपर बहुत कुछ बना चुका हूं। अगर आपको नहीं पता एफिलिएट क्या होता है तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो एफिलिएट के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजन एफिलिएट है, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में आप रिव्यू करते हो तो उस रिव्यू के साथ ही आप अपना अमेजन एफिलिएट का लिंक भी वहाँ पे डाल सकते हो, जिसके थ्रू पर्सन आपके उस लिंक से वो प्रोडक्ट को बाय करता है और वो जब वो बाय करता है तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलती है। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। थर्ड तरीका होता है आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हो। आपके अंदर कोई स्किल है, कोई क्वालिटी है जिसके बारे में आप बता रहे हो अपने ब्लॉग के अंदर, और उस ब्लॉग के थ्रू आप अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करके वहाँ पे क्लाइंट बेस्ड काम भी कर सकते हो। लोग आपको फ़ोन कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, देन आप उसको जैसे भी डील करना चाहें कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग के थ्रू आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खाली एडसेंस से, एफिलिएट से या फिर किसी एक चीज़ से, आप एडसेंस प्लस एफिलिएट पे भी काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एफिलिएट किया तो एडसेंस नहीं मिलेगा, एडसेंस कर दिया तो एफिलिएट नहीं मिलेगा।
सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो ब्लॉगिंग से पैसा कमाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा आपको ऐसा काम करने में। सबसे बड़ी बात है, आपको किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद के बॉस हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे होती है, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। अब बात आती है कि ब्लॉगिंग कैसे की जाए, ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ब्लॉग को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करूँगा, बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और जो प्रैक्टिकली चीज़ें करनी होंगी प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊँगा। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट बेस्ट नीच फॉर योर ब्लॉग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैंने एक ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 7 ईजी स्टेप एंड मेक मनी ऑनलाइन 2020। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कि ब्लॉग कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। मैंने मतलब यहाँ पे पूरा एक एक चीज़ पूरी डिटेल में बताई हुई है, आप लोग इसको आके रीड कर लेना, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग टू एनहेंस योर राइटिंग स्किल, एनहेंस योर कॉन्फिडेंस लेवल। आप अपने खुद के बॉस हो, किसी के नीचे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो बूस्ट योर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपकी प्रेजेंस को बूस्ट करता है ये। मेक मनी ऑनलाइन बाय यूजिंग योर स्किल, आप अपने स्किल्स को यूज़ करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। बिल्ड योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, आप अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें सेलेक्ट बेस्ट नीच फॉर योर ब्लॉग, ये एक ऐसी लाइन है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके ब्लॉगिंग करियर के लिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक नीच की बात करें तो नीच का मतलब यहाँ पे होता है आपका इंटरेस्ट, जिस भी इंटरेस्ट के ऊपर आप काम करने वाले हैं, या फिर एक ऐसा कीवर्ड या फिर एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप ब्लॉगिंग करने वाले हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर किस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए, कौन सा नीच मेरे लिए बेस्ट है जिसमें मैं अर्निंग कर सकूं। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन सुन के बड़ा अजीब लगता है कि लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पे काम करें जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो यहाँ पे जहाँ पैसे कमाने वाली बात आ जाती है वहाँ पे आप नहीं काम कर सकते, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर आप पैसा कमाने के उससे करोगे तो शायद मुश्किल हो सकती है। हाँ, अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो से टॉपिक पे आप अच्छे से काम कर सकते हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में बता सकते हो, और ये नहीं कि एक बारी बता के ख़त्म, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक फाइंड करने होंगे जिसमें आप रेगुलर कुछ टाइम तक काम कर सको, अच्छे से काम कर सको, और जिसका फ्यूचर हो। ये बेस्ट नीच होती है आपके लिए। अब ये आपको ही डिसाइड करनी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको थोड़ा उसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड मैं क्या क्या चीज़ें कवर कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ, और उसमें एक मैं ऐसे क्या चीज़ ऐड करूं कि जिसकी वजह से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आपको ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि क्या जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं उसमें मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकता हूं जिनको मैं ऐड करके पैसे कमा सकूं, लोग क्लिक करें और उसको बाय करना चाहें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि जिसको लोग ज़्यादा सर्च करते हों और मैं गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड लगा के उससे अपना रेवेन्यू बना सकूं, या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्ट जिसमें कि मैं कुछ ऐसी सर्विस शो करूं, लोग मुझे कांटेक्ट करें जिससे मेरी सेल्स के चांसेस बढ़ें। तो आपको ये चीज़ फाइंड करनी है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नीच का जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन इंडिविजुअल ही होना चाहिए, किसी और के रेफरेंस पे कभी भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कुकिंग के लिए बोल दिया कि कुकिंग के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो। आपने एक आर्टिकल लिख लोगे, 2 आर्टिकल लिख लोगे, इधर उधर करके थोड़ा पढ़ लोगे, समझ लोगे, मगर जब तक आपको उसकी डीप नॉलेज ही नहीं है, आप ही को नहीं पता कि किस चीज़ से क्या होता है, तो आप सामने वाले को क्या गाइड करोगे और कब तक करोगे? 1-2 बारी कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बारी कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये ब्लॉगिंग नहीं होती है। ब्लॉगिंग का मतलब है आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन लोगों तक पहुँचाना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, तब जाके वो आपका टॉपिक निकलेगा और तब जाके उस टॉपिक के आप कीवर्ड फाइंड कर पाओगे और उस कीवर्ड को फिर आप ब्लॉगिंग करके रैंक करा के ट्रैफिक ला सकते हो, और उस ट्रैफिक से आप चाहे एडसेंस से कमाओ, चाहे उसको एफिलिएट से कमाओ, या फिर उसके अंदर कोई सर्विस आप ऑफर कर रहे हो उससे आप पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे नीश सिलेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी ब्लॉगिंग करियर का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, चूज द राइट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं ब्लॉगिंग करने के, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग करने के, जिसमें से कुछ पेड मेथड है, कुछ पेड प्लेटफॉर्म है और कुछ फ्री प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों के बारे में बता दूंगा, मगर मैं आपको क्लियर बोल दूं, मेरी रिकमेंडेशन आपको हमेशा पेड प्लेटफॉर्म की तरफ ही रहेगी, क्योंकि आप फ्री प्लेटफॉर्म में वो चीज़ें नहीं कर सकते
जो कि आप पेड प्लेटफॉर्म में कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो ब्लॉगिंग करना, रियल ब्लॉगिंग करना, तो आपको फ्री के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बट ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे होती है, पैसे कैसे कमाते हैं, ब्लॉग को कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसमें सारे टॉपिक आएंगे। तो मेरा काम है उसको कवर करना, डिसीजन आपको लेना है कि आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो आज के टाइम पे गिने चुने 3-4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो आप blogger.com, जो कि गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, उसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। टम्बलर पे आप काम कर सकते हैं, medium.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको खाली ब्लॉगिंग का ऑप्शन देती है, मगर वहाँ पे आप कुछ एडवांस नहीं कर सकते। वहाँ पे आपके पास पूरी लिमिटेशन रहती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बने बनाए प्लेटफॉर्म पे और उन्हीं के डोमेन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इसी के अपोजिट हम बात करें जो कि पेड प्लेटफॉर्म है और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने करियर की, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और फ्यूचर में सोच रहे हैं उससे पैसा कमाने की, तो एक छोटी सी अमाउंट आपको तो लगानी ही पड़ेगी। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, उसके बारे में भी आगे जाके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मगर अभी बात करें यहाँ पे एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की, तो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि पेड प्लेटफॉर्म है मगर आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये आपका टाइम भी बचाएगा, आपको सारे एडवांस फीचर भी देगा, आपकी ब्लॉगिंग में हेल्प भी करेगा। वो सब कैसे होगा डिटेल में भी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मगर मेरे हिसाब से अगर आप आज के टाइम पे बात करना चाहें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की, तो वर्डप्रेस नंबर 1 चॉइस है ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। मोस्टली ब्लॉगर, इवन पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 40% वेबसाइट आज के टाइम पे वर्डप्रेस के ऊपर चल रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 40% वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर चल रही हैं तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको बताया कि राइट प्लेटफॉर्म हमारे हिसाब से वर्डप्रेस ही है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको बढ़ना चाहिए। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू सेलेक्ट डोमेन फॉर योर ब्लॉग। आपको कैसा डोमेन अपने ब्लॉग के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन आपकी एक तरह से एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है जिसकी हेल्प से लोग आपको फाइंड करेंगे, एड्रेस डाल के आपकी ब्लॉगिंग, आपकी ब्लॉग तक पहुँच पाएंगे। तो ब्लॉग का जो डोमेन सिलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके ब्लॉगिंग करियर के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे कुकिंग की ही बात कर रहा था, अगर मैं कुकिंग में ही कुछ काम करना चाहता हूँ तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कुकिंग से रिलेटेड वर्ड्स या फिर मेरे कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो कि कुकिंग में बहुत कॉमन होते हैं, काइंड ऑफ रेसिपी टाइप का हो गया, कुछ बेकिंग टाइप का हो गया, कुछ मतलब जिस भी तरह का आप कुकिंग में कुछ काम करते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, एटलीस्ट एक वर्ड जो है उसका आपके डोमेन के अंदर आना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा कीवर्ड बेस्ड डोमेन ही बाय करो। तो यहाँ पे आपको डोमेन खरीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डोमेन है उसके अंदर एटलीस्ट 1 वर्ड, जैसे कि अगर मैं कुकिंग की बात करूँ तो रेसिपी अपने आप में एक कीवर्ड है, तो रेसिपी वर्ड आपके डोमेन के अंदर अगर रहता है तो आपके लिए एक एडवांटेज रहती है, आपके आगे जाके ब्रांडिंग के लिए भी और आपके ब्लॉग के प्रमोशन के लिए भी उसकी हेल्प मिल जाती है अगर एक अच्छा डोमेन का सिलेक्शन आप स्टार्टिंग में करते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आगे जाके कि ये डोमेन मैं बाय करने की बात कर रहा हूँ ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगले नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वर्डप्रेस चूज करना चाहिए, एक पेड प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस आपको फ्री में मिलता है मगर उसको रन करने के लिए आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए। यही सिर्फ आपका एक पेड मेथड होता है जो कि पूरे ब्लॉगिंग करियर में कहें तो आपको इन्वेस्ट करना होता है, जो कि मैंडेटरी है। ऑप्शन तो बहुत मिल जाएंगे आपको इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे लगाने के लिए, मगर ये कंपलसरी और एक ऐसा है जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते। बाकी चीज़ तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं मगर होस्टिंग बिना खरीदे आप वर्डप्रेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बात जब आती है होस्टिंग खरीदने की तो सबसे पहले आपके माइंड में 3-4 पॉइंट आ जाने चाहिए एक अच्छी होस्टिंग सिलेक्शन से पहले, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो मे भी हो सकता है आप आगे जाके परेशान रहें। तो एक होस्टिंग सिलेक्शन के लिए 4 पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हर यूज़र के लिए और होने भी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो होस्टिंग आप बाय कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, सर्वर रिस्पॉन्स कैसा है और उसका अप टाइम कैसा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर होस्टिंग कंपनी की कि आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि आपकी जो होस्टिंग कंपनी है उसका सपोर्ट कैसा है, वो सपोर्ट कैसा प्रोवाइड करती है, चाहे चैट से हो, चाहे फ़ोन से हो, चाहे फिर वो ईमेल के थ्रू हो, मगर उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सामने रिस्पॉन्स करने के लिए कोई है कि नहीं,
सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होस्टिंग जब भी आप बाय करते हो। थर्ड वन रहता है कि आपकी होस्टिंग में आपकी सिक्योरिटी कैसी है, आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग है वो सिक्योर है कि नहीं है, उस पर हैकर्स का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है तो वो हैंडल करने की उनमें कैपेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए। एंड फोर्थ रहता है जो कि हर एक के माइंड में रहता है, प्राइस, कि उस होस्टिंग का प्राइस कैसे, ज़्यादा महंगी होस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि हर बंदे अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा महंगी होस्टिंग। तो मेरे हिसाब से ये 4 पॉइंट एक होस्टिंग कंपनी जब भी आप बाय करना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर यूज़र के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होस्टिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ऑफर लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आके आप बहुत ही रीजनेबल रेट में, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे अपने ब्लॉग के लिए होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक होस्टिंग खरीद रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पे आप होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको फ्री SSL मिलता है, फ्री डोमेन मिलता है। अगर आप साल भर के लिए होस्टिंग बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिलता है आपकी चॉइस का। लाइट स्पीड कैसे यूज़ करते हैं, 24/7 का सपोर्ट है। सपोर्ट मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 24/7 का सपोर्ट है। 99.9% अप टाइम की ये गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्स रेट, सपोर्ट, सिक्योरिटी एंड आपको डोमेन भी फ्री मिल रहा है। और प्राइस की जहाँ तक बात करें, 60 रुपीज़ पर मंथ की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो इनके प्लान है, बेसिक से प्लान जो है 59 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इनका प्लान स्टार्ट होता है, जिसमें एक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो और इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं। मगर मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि आप ये मोस्ट पॉपुलर इनका प्रीमियम वेब होस्टिंग का ही प्लान लो। इसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं। आपको बार बार, अगर आप इन फ्यूचर किसी नए टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, कोई नया ब्लॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से होस्टिंग बाय नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ उसी होस्टिंग के अंदर उस ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है। सबसे बड़ी बात, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। आपको इस साइड पे ट्रैफिक आएगा, कितना भी आएगा, अगर आप ट्रैफिक लाने में सक्सेसफुल रहे तो आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है इनके पास। आपको साथ में यहाँ पे फ्री SSL मिलता है, डोमेन मिलता है, और यहाँ पे और फीचर्स की अगर हम बात करें तो लाइट स्पीड कैशे मिलता है, क्लाउडफ्लेयर की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। क्लाउडफ्लेयर से आप अपनी वेबसाइट को सेव कर सकते हैं, स्पीड में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 24/7 का सपोर्ट है, 99% की अप टाइम की इनकी गारंटी है, और वीकली बैकअप का ऑप्शन, साथ ही साथ डोमेन भी फ्री मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग ब्लॉगिंग करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, इससे अफोर्डेबल होस्टिंग शायद ही कहीं आपको मिले। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मगर उनके प्राइस इनसे कहीं गुना ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर आप लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो अपने ब्लॉगिंग जर्नी को, तो इस होस्टिंग से बेस्ट होस्टिंग मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकती, जहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलता है, सर्वर अप टाइम की गारंटी भी मिलती है, आपको फ्री डोमेन भी मिलता है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी भी है। तो इसको आप आंख बंद करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, साथ ही साथ उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जब आप चेकआउट करोगे तो मेरे इस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं आपको प्रोसेस थोड़ा फटाफट करके बता देता हूँ। आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद जब भी आप यहाँ पे 12 मंथ के लिए आपको मिनिमम परचेज करना है तो आप यहाँ पे एक .com डोमेन को क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जब भी आपका जो भी आप प्लान सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कूपन कोड आपको डालना है वेब टेक्निकल टिप्स, और यहाँ पे जैसे ही आप इस पर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 3000 रुपये के अंदर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए होस्टिंग मिल गई, जिसका सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, अप टाइम की गारंटी भी है, डोमेन भी फ्री मिल रहा है, SSL भी मिल रहा है। आपको और क्या चाहिए? 3000 रुपये मात्र आप अपने करियर के स्टार्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपके लिए एक होस्टिंग पे खर्चा करने का जो झंझट है वो बच जाता है। तो डिसीजन आपको लेना है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लिक करके यहाँ पहुँच के मेरे कूपन कोड को यूज़ करके ये ऑफर ग्रैब कर सकते हैं और अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक गुड होस्टिंग कंपनी क्या होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, वो मैंने बता दिया। अब बात आती है सेटअप करना है वर्डप्रेस को होस्टिंग के अंदर, तो वो कैसे होता है। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं ब्लॉगिंग कैसे होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मान के चल रहा हूँ आपने यहाँ से होस्टिंग बाय कर ली है। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा हमारा ब्लॉगिंग के लिए।
तो मैं यहाँ पे मेरा अपना एक अकाउंट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ और उसी के अंदर सब कुछ आपको करके दिखाने वाला हूँ। जब आपने होस्टिंग बाय की होगी उस टाइम आपने जो भी क्रेडेंशियल वहाँ पे डाली होगी अकाउंट बनाने के लिए, उसी से आपको लॉगिन करना है। कैसे करना है, अब उस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास होस्टिंगर का अपना एक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे इसको आपको मैनेज करना है। आपको hostinger.in पे जाना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, अपने जो भी आपने डिटेल वहाँ पे बनाई होगी वो आपको एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा, बट आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो शायद आपको इस तरीके से नहीं आएगा। आपको यहाँ पे डोमेन भी वो वेरीफाई करना पड़ेगा और होस्टिंग का भी सेटअप करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्लिक एंड क्लिक का ही प्रोसेस रहता है। जैसे कि आपने डोमेन भी क्लेम किया होगा फ्री वाला, तो यहाँ पे आपको उसको क्लिक करना है उस बटन पे और वहाँ पे जाके आपको अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जो भी आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस वगैरह वेरीफाई करना होता है, क्योंकि कोई भी डोमेन अगर परचेज करता है तो वो सब चीज़ें तो डालनी ही पड़ती हैं। वो सब करके बस जस्ट आप ओके करोगे तो वो ऐसे ही मैनेज में हो जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको जब होस्टिंग का ऑप्शन आएगा मैनेज, आपको वहाँ पे थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। तो सिंपल सा स्टेप होता है। आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसके अंदर मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में वर्डप्रेस के ऊपर बताया हुआ है, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एडवांस, इसके अंदर वो मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब आपको सिंपल यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, मेरा जो ये डोमेन है वो मल्टी डोमेन का है, तो मेरे इसके अंदर 1-2 डोमेन चल रहे हैं। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन डोमेन है वो virendrajaiswal.com है, मगर जिस डोमेन के ऊपर मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ वो मेरा डोमेन ये वाला डोमेन है sendbestwishes.online। ये मेरा एक डोमेन है, इसके अंदर मैं आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से अपने ड्रॉप डाउन से यहाँ पे अपने डोमेन को सेलेक्ट कर लूँगा, जिस भी डोमेन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास तो आपका मेन डोमेन ही आएगा। तो मेरे इसके अंदर ऑलरेडी 1-2 डोमेन डले हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप आओगे तो आपका ऑलरेडी सब कुछ सेलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब प्रोसेस आता है कि हमने अपने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर्स, वर्डप्रेस, प्रिंस्टाशॉप, ड्रूपल, ओपनकार्ट, जूमला। मगर हम यहाँ पे कोई ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई ई-कॉमर्स स्टोर नहीं क्रिएट करना है फिलहाल, तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आपको मेन रूट पे रखना है या फिर कोई उसकी डायरेक्टरी बनानी है। तो हमें तो मेन रूट पे रखना है, हमने कोई डायरेक्टरी नहीं बनानी है। अब यहाँ पे आपको आपकी बेसिक से यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जो कि आपके जब आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन एरिया को एक्सेस करेंगे उस टाइम पे ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको ये बनाना है और इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। ईमेल आईडी आपकी वही रहनी चाहिए जो आप यूज़ करते हो, और वेबसाइट का टाइटल अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे जनरली ब्लॉगिंग ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें नहीं छेड़नी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको ऐसे के ऐसे ही आपको रहने देना है। उसके बाद सिंपल आपको इंस्टॉल पे करना है क्लिक। कुछ सेकंड्स ही लगेंगे इस प्रोसेस को, उसके बाद ये आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपको भी दिखाना चाहूँ तो मैंने पहले अभी जैसे आपको दिखाया था, यहाँ पे नॉर्मल सा एक मैंने इंडेक्स पेज वहाँ बना रखा था और उसके अंदर वेलकम लिखा हुआ था, इसलिए वेलकम यहाँ पे शो कर रहा है, वर्डप्रेस आपको नहीं दिख रहा। सो मेरे हिसाब से वर्डप्रेस अब तक इंस्टॉल हो चुका होगा। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने रिफ्रेश किया है और हमारा वर्डप्रेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट 2020 थीम होती है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो 2020 थीम होती है वर्डप्रेस की वो इंस्टॉल हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो हमारा था प्रोसेस सेटअप वर्डप्रेस टू होस्टिंग, ये कंप्लीट हो चुका है। देखा आपने, कुछ नहीं करना, आपने बस एक होस्टिंग परचेज करी है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको अपने बिजनेस के लिए करना ही पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। अब इसके बाद का इन्वेस्टमेंट आप करो या ना करो वो आपकी चॉइस है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग है, मगर इसके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप मेरे दिए हुए लिंक से होस्टिंग को बाय कर लो, ताकि आप अपनी जर्नी को, अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सको। क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल रेट है और इस अफोर्डेबल रेट में शायद ही कोई कंपनी होगी जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करेगी इतने सारे फीचर्स के साथ, साथ में डोमेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने ये सब कुछ कर लिया है, अब उसके आगे क्या करना है। वर्डप्रेस तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद और अभी चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। और सबसे बड़ी बात, हम अपने वर्डप्रेस के अंदर अब लॉगिन करने जा रहे हैं।
हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंस्टॉल लाइट थीम एंड यूजफुल प्लगइन। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। पहले उसके लिए हम वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करते हैं, उसके डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है उसके आगे आपको लिखना है /wp-admin। आपको ये लिखना है तो आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना होगा जिस टाइम आपने वर्डप्रेस का पासवर्ड सेट किया था। तो यहाँ पे हम एडमिन और जो मैंने अपना पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ। आपने अपना जो पासवर्ड नोट करके रखा है आपको वो यहाँ पे ऐड करना है। सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे और आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता है जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट करेंगे। यहीं से हमारे को सब कुछ अपना मैनेज करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आपको एक एक चीज़ डीप में डिटेल में समझाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारे को बहुत क्लीन रखनी है। हमें इतना यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ हम फटाफट यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, हम अपने जो डैशबोर्ड है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ब्लॉग कैसे सेटअप किया जाता है, ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया जाता है। मगर वर्डप्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरी ये वाली वीडियो एक बार आप लोग ज़रूर देख लेना। लगभग 2 घंटे की वीडियो है। अगर आप अपने ब्लॉगिंग करियर को लेके बहुत ही सीरियस हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपके पैसे नहीं लग रहे, सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी को भी कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेरी वीडियो देखो, आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करो। मैंने अपने सारे नंबर जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है, चाहे मेरे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सारी मेंशन कर रखी हैं वीडियो के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन में भी। आप देखो, सीखो, यूज़ करो। कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे बोलो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और आपको क्या चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आप कर सकते हो, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ करने बैठे, आपसे नहीं हुआ, आपने सीधा मैसेज कर दिया। ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं सब कुछ डालता हूँ, लोग मुझे मैसेज, छोटी छोटी बात होती है उसके लिए मैसेज कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप करो, मुझे मना नहीं कर रहा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मगर आपको भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर आप कोई चीज़ सीखने के लिए बैठे हो तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि मुझे इसे सीखना है, मुझे करना है। पहले अपनी खुद प्रैक्टिस करो, खुद कोशिश करो। नहीं हो, जब आप बिल्कुल हार जाओ कि हाँ अब नहीं हो पा रहा मुझसे, मैंने पूरी कोशिश करी है, फिर मैं आपको बताऊंगा। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, जरा सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि सर फ़ॉन्ट कैसे होगा, सर रंग कैसे बदलेगा इसका, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो वो मेरे लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें हर एक को कितना बता पाऊंगा। मैं इसलिए बोलता हूँ पहले वीडियो से देखो, समझो, पूरी प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने इसके अंदर आपका वर्डप्रेस की एक एक बारीकी को डिटेल में बताया है। इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी सेक्शन होते हैं, उसका क्या क्या यूज़ है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, कब क्या चीज़ आपके काम आएगी, एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है, जो कि आप अगर देख लोगे तो ब्लॉगिंग करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम वर्डप्रेस पे आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ दे दूँ शॉर्ट में। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ये सेक्शन है पोस्ट का, जहाँ से हम पोस्ट लिखते हैं और डिलीट करते हैं या फिर एडिट करते हैं। ये हमारा मीडिया का सेक्शन है, जितनी भी हमारी इमेजेस होती हैं, जितने भी हमारा मीडिया होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ से हम अपने पेजेस क्रिएट करते हैं, यूजफुल पेजेस जो हमारी वेबसाइट के होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर कोई भी ऐसा पेज जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर शो करना चाहते हो, आप यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। और ये हमारा कमेंट का सेक्शन होता है, जहाँ पे हमारे ब्लॉग के नीचे अगर कोई कमेंट करता है तो हम वहाँ से उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ये WP फॉर्म एक प्लगइन है जो कि हमने जब इसको इंस्टॉल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ गई है। अपीयरेंस हमारी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे आप अपनी थीम को पूरा मैनेज करते हैं। अगर थीम के अंदर उसको कस्टमाइज़ करना कैसे करते हैं, विजेट्स के साथ कैसे प्ले करते हैं, मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आती है प्लगइन एरिया। प्लगइन एरिया हमारी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक कह सकते हैं कि प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर एक एडवांस चीज़ को ऐड करने में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, प्लगइन एरिया में जाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, शॉर्ट कोड डालना है, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी।
आपको कोई कोडिंग नहीं करनी, आपको कोई फॉर्म नहीं बनाना, आपको कोई बटन नहीं बनाना। इसी तरीके से आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, वूकॉमर्स का प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, उसकी सेटिंग करनी है, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट के अंदर रेडी। तो एक प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर एडवांस फीचर को ऐड करता है। यूजर्स को मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँ, मतलब एक एक चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको। ये सब चीज़ें आप अगर देखना चाहते हो मेरी वो वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं ब्लॉगिंग के ऊपर पूरा फोकस करूँ, उसको कैसे किया जाता है और उसको कैसे करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूरा मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस का डिटेल में चिट्ठा खोल रखा है, आप जाओ देखो और सीखो। तो यहाँ पे हमारा जो बात आती है कि अब लाइट थीम एंड यूजफुल प्लगइन क्या होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिकमेंड कर दूंगा कि मेरे हिसाब से अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे फ्री ऑप्शन भी बहुत हैं और पेड ऑप्शन भी हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि होस्टिंग तो मैंडेटरी है, उसके बिना तो गाड़ी ही नहीं चल सकती आपकी, मगर यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं आप इनमें इन्वेस्टमेंट किए बिना काम कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएं उस टाइम पे आप एक प्रो फीचर्स को यूज़ करके, प्रो थीम को यूज़ करके या प्रो प्लगइन को यूज़ करके अपने जो वेबसाइट है या जो ब्लॉग है उसको एडवांस और एडवांस कर सकते हैं, मगर फ्री में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थीम के बारे में पहले बता दूँ। थीम आपको कहाँ मिलेगी? अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर जिन लोगों को नहीं पता थीम के बारे में तो थीम आपको मैं बता दूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाना चाहूँ, हमारी अभी वेबसाइट का लुक कैसा है। अभी ये है, ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है, इसका डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर अपनी थीम चेंज कर देता हूँ, अभी 2020 एक्टिवेट है, मैंने ये वाली एक्टिवेट कर दी और मैंने इसको डन कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो गया। तो थीम हमारी वेबसाइट के अंदर जितना भी उसका आउटपुट होता है, उसका डिज़ाइन होता है, वो चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे थीम किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी थीम बेस्ट होती है अगर हम फ्री की बात करें। अगर हमारे को अपनी वेबसाइट के अंदर, हमारे ब्लॉग के अंदर थीम चेंज करनी है या फिर ऐड करनी है तो कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहती है, लाइट वेट कौन सी रहती है, फ्री में कौन सी बेस्ट है या फिर पेड में कौन सी बेस्ट है, उसके ऊपर हम थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बोल देना चाहता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एक्स्ट्रा थीम या फिर एक्स्ट्रा प्लगइन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड में और आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी में दोनों में दिक्कत रहती है। एक्स्ट्रा चीज़ आपको कोई भी नहीं रखनी चाहिए जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़ ना हो रही हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एक्टिवेट करी है, 2 फालतू में यहाँ पड़ी है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सिंपल यहाँ पे आना है और डिलीट के बटन पे क्लिक करके ओके करना है, आपकी थीम यहाँ से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ यूजफुल कंटेंट ही अपनी वेबसाइट के अंदर रखना है। यहाँ पे आपको अगर थीम चेंज करनी है उसके लिए ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सब मैंने डिटेल में पूरा ब्रीफ करा है वहाँ पे, मगर मैं क्योंकि यहाँ ब्लॉगिंग के लिए बता रहा हूँ तो वो बताना मेरे लिए ज़रूरी है। पॉपुलर में आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस के अंदर कौन सी पॉपुलर थीम्स हैं। ये ऊपर की तीन थीम इसलिए दिख रही हैं, ये वर्डप्रेस की अपनी खुद की थीम है तो ये उसको टॉप पे रखता ही रखता है, मोस्टली लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरी कंपनीज़ की बात करें, एस्ट्रा, ओशियन WP, और अगर मैं यहाँ बात करूँ जनरेट प्रेस, मेरे हिसाब से अगर फ्री आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो फ्री में सबसे बेस्ट थीम है जिनके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग मिलती हैं बिना पैसे दिए हुए, और ये बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, सारी ट्रस्टेड थीम है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ इनके रिव्यू या फिर रेटिंग के बारे में, यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा की बात करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, देख रहे हैं 4400 रेटिंग विथ 5 स्टार, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं ओशियन WP की बात करूँ 3909 5 स्टार, और अगर मैं जनरेट प्रेस की बात करूँ, जनरेट प्रेस में भी देख रहे हैं 1000 प्लस 5 स्टार रेटिंग है। तो यहाँ पे आपको कोई भी थीम यूज़ करो या फिर कोई भी प्लगइन आप यूज़ करो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसकी रेटिंग आपको ज़रूर देखनी है, वो आपकी थीम के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, वो प्लगइन का आपको ज़रूर देखना है, और कितने डाउनलोड्स हो रखे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपको रेटिंग, डाउनलोड्स और कंपैटिबिलिटी देखनी है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं आँख बंद करके, क्योंकि आपसे पहले बहुत लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी रेटिंग भी देते हैं, रिव्यू भी देते हैं, सब कुछ मैटर करता है हम जब भी ऑनलाइन कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे हम जनरेट प्रेस, ओशियन WP या फिर एस्ट्रा को लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरेट प्रेस को अगर यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइट वेट में अगर देखा जाए फ्री, तो जनरेट प्रेस एक बहुत अच्छी थीम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जनरेट प्रेस का मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जनरेट प्रेस वैसे तो फ्री थीम है, मगर अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ जनरेट प्रेस,
यहाँ पे आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है और प्रीमियम के लिए बोल रहा है। अगर मैं प्रीमियम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्रीमियम में आप देख रहे हैं, अगर मैं गेट इट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे $49 का दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ख़रीदो, मगर फ्री पे भी आप काफ़ी काम कर सकते हो। अब ये खरीदने के बाद आपको क्या उसमें फीचर्स मिलेंगे, क्या एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कि जनरेट प्रेस की अगर हम बात करें, हम प्रीमियम की तरफ जाते हैं। अभी हम फ्री में हमने इंस्टॉल करी यहाँ पे और एक्टिवेट भी कर दी, और फ्री में हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा लुक कैसा होता है। अभी हमारी जो वेबसाइट का लुक है ऐसा हो गया, एज अ बिल्कुल जो सिंपल से ब्लॉगिंग का काम होता है वो आप इस पर कर सकते हो। मगर अगर आप चाहो, कुछ आप एडवांस करना चाहते हो, कुछ अपना होम पेज बनाना चाहते हो, कुछ उसमें एड ऑन्स करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं साइट की लाइब्रेरी है, बहुत सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, कलर्स के ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं, टाइपोग्राफी को कंट्रोल कर सकते हो, मेन्यू के जो आपके ऑप्शंस रहते हैं, वो कॉमर्स या फिर कोई भी एलिमेंट, स्पेसिंग, ब्लॉग हो गया या फिर सेकेंडरी नेविगेशन हो गया, बैकग्राउंड्स हो गए, कोई एलिमेंट आपको डिसेबल करना है, कुछ कॉपीराइट्स का या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो ये जो पेड चीज़ें हैं ये थोड़ी आपको फ्री में नहीं मिल पाती हैं, इसके लिए आपको पेड लेना पड़ता है। मगर मैं फिर भी बोलूँगा कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये फ्री वाला इनफ है। आपको जो मैंने थीम बताई हैं, एस्ट्रा, OceanWP और जनरेट प्रेस, ये फ्री के अंदर ही इतने सारे आपको ऑप्शन दे देती हैं जिसकी हेल्प से आप बिना पैसे खर्च किए भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जब आपको अर्निंग स्टार्ट होने लग जाए तब आपको थोड़ा इन चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है मेरे हिसाब से। मगर क्योंकि होस्टिंग का जैसे मैंने आपको बोला था, उसमें इन्वेस्टमेंट किए बिना आप काम नहीं स्टार्ट कर सकते। यहाँ पे आप फिर भी रोक सकते हो, मगर होस्टिंग के लिए आपको पैसे खर्च करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3000 रुपये के अंदर आपको अनलिमिटेड होस्टिंग का ऑप्शन मिलता है। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतने सारे ऑप्शन के साथ। तो मेरे हिसाब से आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे क्लिक करके आपको होस्टिंग बाय करनी चाहिए और अपने बिजनेस को आगे, अपनी ब्लॉगिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मैंने थीम का आपको बताया कि लाइट वेट थीम की अगर हम बात करें, फ्री की अगर हम बात करें, OceanWP, एस्ट्रा एंड जनरेट प्रेस, आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इवन अगर आप OceanWP को यूज़ करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर हम आते हैं, ऐड न्यू करते हैं, पॉपुलर में जाते हैं, OceanWP मैं अपने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल में यूज़ कर चुका हूँ। अगर मैं OceanWP की बात करूँ तो मैंने इस टेम्पलेट में भी बताया है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी बताया है, और मैंने ई कॉमर्स का एक ट्यूटोरियल बनाया था उसके अंदर बताया है, बिजनेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उसके अंदर बताया है। तो OceanWP जो आपकी थीम है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको यूज़ करके आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, वो सब कुछ मैंने अपने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में कवर किया है। वहाँ पे आप OceanWP के साथ एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ करके काफ़ी सारे काम कर सकते हो। इवन मैं अगर अपनी वेबसाइट, खुद की वेबसाइट आपको दिखाना चाहूँ जो कि बिल्कुल फ्री थीम के ऊपर चल रही है, OceanWP के ऊपर चल रही है, और इसका जो डिज़ाइन है, जो इंटरफेस है, मैंने सब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रखा है, बना रखा है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी मैंने ऐसा पेड अपनी वेबसाइट के अंदर आज तक यूज़ ही नहीं किया जो मुझे शायद ज़रूरत लगी किसी की मुझे। तो मेरे हिसाब से आप फ्री चीज़ भी यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हो। बट वही है कि आप फ्री में आप तभी काम कर पाओगे अगर आप थोड़ा डेडिकेशन दिखाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे, तो आप पैसे बचा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये मेरी जो वेबसाइट है ये मैंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। सिर्फ इसमें होस्टिंग की इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे ना तो थीम के ऊपर कोई खर्च किया है, ना ही कोई प्लगइन ऐसा यूज़ किया है कि डिज़ाइन के लिए मैंने कुछ यूज़ किया हो, किसी एलिमेंट के लिए मैंने कुछ यूज़ किया हो। ये सारी की सारी टोटली मेरी सिर्फ मेहनत के हिसाब से ही बन पाया है और सब कुछ फ्री है। बस होस्टिंग का ही इसमें लगा है जो लगा है, बाकी सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये जनरेट किया है OceanWP और आपका एलिमेंटर टूल बिल्डर की हेल्प से। आप भी यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो। कुछ सैंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, अगर आपको देखना हो कि किस तरह के डिज़ाइन हम बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ सैंपल दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ साइट्स आपको दिखा देता हूँ जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थीम के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पेज बिल्डर की हेल्प से बनाई गई हैं। ये एक बनी बनाई टेम्पलेट थी जो कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया था। इस तरह की वेबसाइट भी आप बना सकते हो, इस तरह की आप ब्लॉगिंग के सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। ये एक वेबसाइट थी ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि फुल्ली कस्टमाइज है। मैंने खुद एक एक डिज़ाइन इसका बनाया है, एक एक सेक्शन क्रिएट किया है, कोई चीज़ यहाँ पे मैंने पेड नहीं यूज़ की है। तो आप देख रहे हैं फ्री में कितने ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये मैंने एक एफिलिएट के ऊपर बनाया था जो कि पूरा सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है। कुछ भी मैंने सारे एक एक सेक्शन मैंने खुद अपने हिसाब से बनाए हैं, कोई चीज़ मैंने यहाँ पे बाय नहीं करी है। आप देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पे कितनी डिटेल में चल रही है और कितनी बढ़िया लग रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अगर आप काम करना चाहें
तो फ्री चीज़ को यूज़ करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर थोड़ा आपको सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका अलग होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात रिसर्च, आपको रिसर्च करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, सब चीज़ें बनी बनाई कुछ नहीं मिलेंगी, फिर वही है, उसके लिए तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और हो सकता है कि वो खर्च करने के बाद भी आप कुछ ना कर पाओ। अगर आप ये मेहनत करोगे, डेडिकेशन दिखाओगे तो फ्री में बहुत कुछ करोगे और आगे भी बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे लाइट वेट थीम कौन सी होनी चाहिए उसके बारे में बताया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लगइन कौन से होने चाहिए हमारे पास, उसके बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट थीम के बारे में मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे कुछ यूजफुल प्लगइन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारे साइड में एडवांस फीचर को अनेबल करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको बताया था, ई कॉमर्स करना है तो वू कॉमर्स को हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हमने यूज़ करना है तो एलिमेंटर को हम यूज़ कर लेते हैं, साइड के एसईओ करना है तो योस्ट एसईओ को हम यूज़ कर लेते हैं, बैकअप लेना है तो अपड्राफ्ट को या फिर ऑल इन वन माइग्रेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो प्लगइन्स हमारे को काम करने में ईजी रहता है और हमारे काम को फीचर्स को एडवांस कर देता है। तो यहाँ पे हम कुछ यूज़फुल प्लगइन के बारे में बताया तो मैं आपको, जो कि आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। सब फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है, कोई फालतू पैसे कहीं नहीं खर्च करने आपको, ये सब यूज़ करके आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लगइन के लिए भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने नीचे प्लगइन्स के लिए कुछ सेक्शन बना रखे हैं, जो कि यूज़फुल प्लगइन का मैंने एक सेक्शन बना रखा है, और यहाँ पे भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि प्लगइन्स को आप कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लगइन का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्टॉल्ड, ऐड और प्लगइन एडिटर का आपको ऑप्शन मिलता है। इंस्टॉल्ड में करंटली जितने भी इंस्टॉल होंगे वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिला है हमारे को। इससे आप अपनी वेबसाइट का बैकअप कर लेते हो या फिर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको ये वेबसाइट बनी बनाई कहीं और माइग्रेट करनी है, आपने सीधा उसको एक्सपोर्ट किया और जहाँ पे भी आपको वो इंस्टॉल करनी है वहाँ पे भी यही वाला प्लगइन डाल के इसका जो आपको एक्सपोर्ट फाइल मिली वहाँ पे जाके इंपोर्ट कर दिया। आपकी वेबसाइट यहाँ से वहाँ माइग्रेट हो गई, बिना किसी को पैसे दिए आपने बहुत आसानी से ये काम कर लिया। तो यही काम होते हैं एक प्लगइन के, चीज़ों को आपको ईजी बनाता है और आपको एडवांस फीचर देता है। तो प्लगइन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐड न्यू पे आते हैं और ऐड न्यू पे आने के बाद यहाँ पे भी आपको पॉपुलर का ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर हम पॉपुलर में आए तो ये सारे पॉपुलर प्लगइन्स हैं जो कि वर्डप्रेस पे बहुत फेमस हैं और लोग इसको यूज़ करते हैं। इनके हिसाब से मैंने भी कुछ प्लगइन की लिस्ट बना रखी है, वो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, ये रहे कुछ प्लगइन। AMP एक ऐसा प्लगइन है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जो कि आपकी वेबसाइट के मोबाइल पेज की स्पीड के इंप्रूवमेंट में काफ़ी आपकी हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मोबाइल का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, मोस्टली लोग वेबसाइट को फ़ोन्स पे ओपन करते हैं। डेस्कटॉप का रेशो कम है और फ़ोन का ज़्यादा है। तो वेबसाइट की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेबसाइट में, क्योंकि यूज़र जब भी क्लिक करता है और वेबसाइट खुलने में टाइम लगाती है तो यूज़र इतना वेट नहीं करता और बंद करके दूसरी वेबसाइट पर चला जाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, एसईओ भी ख़राब होता है, बाउंस रेट बढ़ता है, जो कि हर तरह से ख़राब है। तो उसको बचाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी वेबसाइट में AMP प्लगइन को यूज़ कर सकते। वो सब कैसे यूज़ होता है मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। AMP के बाद बात आती है एलिमेंटर की। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है, आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, वेबसाइट की नॉलेज नहीं है, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, मगर फिर भी आप इसको यूज़ करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो अपने लिए, अपने आप, बिना किसी की हेल्प के। सब कुछ मैंने ट्यूटोरियल बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपको अपनी वेबसाइट पर रखना चाहिए। ये आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक को रीअरेंज, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक होता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम आया और एक यूज़र है आपकी वेबसाइट में आया और फिर दोबारा आया। अगर इस तरह आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में जो आपका यूज़र है वो बार बार आता रहे, तो आपको इस तरह का प्लगइन यूज़ करना चाहिए। क्या करता है, आपकी वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन अनेबल कर देता है, जिसकी हेल्प से कोई यूज़र अगर आपका कोई ब्लॉग पढ़ रहा है, आर्टिकल पढ़ रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है आपकी वेबसाइट के नोटिफिकेशंस का या फिर सब्सक्राइब करने का, उसको वो एक बार वो क्लिक कर लेता है। तो बार बार जब भी वो आपकी वेबसाइट पे कुछ आप पोस्ट डालेंगे, नया पोस्ट जाएगा, तो उस यूज़र के पास ऑटोमेटिक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और यूज़र उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपके उस आर्टिकल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है, जिससे कि आपको यूज़र को ढूंढना नहीं पड़ा। उसने एक बारी बस उसको सेंड किया, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो यूज़र है वो परमानेंट यूज़र बन जाएगा, अगर आपके कंटेंट अच्छा है, आपकी वेबसाइट अच्छी है तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपकी वेबसाइट को बढ़ाने में और उसके ट्रैफिक बढ़ाने में और मोनेटाइजेशन का या फिर अर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद बात आती है रैंक मैथ और योस्ट। ये दो एक ऐसे प्लगइन है वर्डप्रेस में
जो कि एसईओ के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं और बहुत ट्रस्टेड है और बहुत फेमस भी हैं। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। रैंक मैथ टोटली फ्री है, ये आपको वो सारे फीचर्स देता है जो कि योस्ट प्रीमियम में जाने के बाद देता है। मगर योस्ट भी अपने आप में बहुत अच्छा प्लगइन है, उसमें भी फ्री ऑप्शन है। योस्ट में आपके फ्री और प्रीमियम दोनों ऑप्शन है और रैंक मैथ टोटली फ्री है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको नेट पे मिल जाएंगे, मैंने भी ऑलरेडी बना रखे हैं, सेटअप करके भी दिखा रखा है। सोशल स्नैप। सोशल स्नैप एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपके पोस्ट पे, आपके आर्टिकल्स में सोशल्स आइकन को अनेबल कर देता है, जिसकी हेल्प से यूज़र आपकी उस आर्टिकल को अगर शेयर करना चाहे दूसरों के साथ, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने ये आर्टिकल में मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये प्लगइन एनेबल कर रखा है और कोई यूज़र मेरा आर्टिकल पढ़ रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक आर्टिकल ओपन करके। जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है और मैंने यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में बता रखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आर्टिकल खोल लेता हूँ, ये वाला, व्हाट इज़ cPanel या फिर व्हाट इज़ वर्डप्रेस। मैंने व्हाट इज़ वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड बार में ये जो आइकन्स आ रहे हैं, सोशल्स आइकन आ रहे हैं। अब अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो इंस्टेंट यहाँ पे क्या करेगा, एक एक्टिविटी करेगा, फेसबुक पे इसको शेयर कर सकता है। इससे आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, साइड में रखना है, टॉप पे रखना है या फिर बॉटम में रखना है। आपको जैसे बॉटम में ऑप्शन दिखाया तो मैं बॉटम में भी मैंने रखा हुआ है इसका ऑप्शन। जैसे ये बॉटम में भी है और ये साइड में भी, ये बॉटम में भी है और ये साइड में भी फिक्स रहता है। और इसी को अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में मैंने इसको हटा रखा है, इसको मैंने बॉटम में और टॉप में दे रखा है, क्योंकि मोबाइल में फिर यूज़र की जो एक्सपीरियंस होता है वो ख़राब होता है, कंटेंट को ओवरलैप करेगा, वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी सेटिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टेबल प्रेस। टेबल प्रेस एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट में टेबल्स के ऑप्शन को अनेबल कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं, कोई रिव्यू कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ें बतानी पड़ती है टेबल फॉर्मेट में, तो इतना वहाँ पे देखने में अच्छा लगे, यूज़र को भी अच्छा लगे, समझ आए, तो उसके लिए ये एक टेबल प्रेस प्लगइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। WP प्रोडक्ट रिव्यू, ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर रिव्यू की एक सेक्शन को अनेबल कर देता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, इस प्लगइन को आप यूज़ कर लेंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी वेबसाइट के अंदर मैंने ये प्लगइन यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल खोल लेते हैं। जैसे मैं ये एक आर्टिकल खोल लेता हूँ, ये मैं रिव्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे कि ये एक रिव्यू का ऑप्शन सेक्शन इस तरह से अनेबल हो जाता है इस तरह के प्लगइन से। नेक्स्ट प्लगइन है गूगल वेब स्टोरीज। गूगल वेब स्टोरी गूगल का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्डप्रेस के लिए उन्होंने बनाया है। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं स्टोरीज के ऑप्शन, ऐसे ही गूगल ने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए स्टोरी का एक ऑप्शन बनाया है जो कि AMP फॉर्मेट पे ही चलेगा। और AMP जो कि गूगल का ही अपना एक प्रोडक्ट है। बेसिकली ये मोबाइल यूज़र्स के लिए बनाया गया है, आप इसके थ्रू भी अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। करेंटली अभी ये बीटा वर्जन पे लॉन्च किया गया है, काफ़ी लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, मैं भी अपनी वेबसाइट के अंदर इसको टेस्ट कर रहा हूँ अभी। तो अभी ये बीटा वर्जन पे है, अभी मे भी हो सकता है कुछ टाइम बाद ये इसको लाइव कर दिया जाए और लोग इसको यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें अपड्राफ्ट और ऑल इन वन माइग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया ऑल इन वन माइग्रेशन हमारी वेबसाइट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे को मिला था जब हमने अभी यूज़ किया है इसको। ये इसके अंदर हमारे को ऑल इन वन ऑलरेडी इंस्टॉल मिला था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल इन वन या फिर अपड्राफ्ट की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, उसमें आपकी ये हेल्प करता है। वर्डफेंस एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, उससे आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है। आप इसको इंस्टॉल करके इसको सेटअप कर लें तो आपकी वेबसाइट में अटैक से आप बचा सकते हैं या फिर हैक होने से बचा सकते हैं। WP रॉकेट आपकी वेबसाइट की स्पीड में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वर्डप्रेस की, आप इसको यूज़ करके प्लगइन को अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट क्योंकि ये एक पेड प्लगइन है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा आपको कि आप इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बजट है तो आप पेड ले सकते हो, वरना आप फ्री भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कैसे प्लगइन को भी यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर WP फॉर्म। ये एक ऐसे फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी को कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट में ऐड करना है तो वो कैसे करेगा, प्लगइन इंस्टॉल किया, शॉर्ट कोड डाला, कॉन्टैक्ट फॉर्म इनेबल। टेबल ऑफ कंटेंट, ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट में जितना भी आप आर्टिकल लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्मेट में स्टार्टिंग में दिखा देता है कि आप क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। उससे क्या रहता है, यूज़र के लिए भी अच्छा रहता है, उसको जिस टॉपिक पे जाना होता है सीधा क्लिक करके उस टॉपिक पे पहुंच सकता है, और आपके SEO में भी आपकी ये हेल्प करता है। उसके बाद ऑप्शन आता है मॉन्स्टर इनसाइट का, जो कि गूगल एनालिटिक्स वगैरह के कोड को डालने में आपकी हेल्प करता है। आपको कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पे जाके सिर्फ गूगल एनालिटिक्स से जो कोड मिलता है उसको डाल के ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की।
गूगल एनालिटिक क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। गूगल एनालिटिक गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं और उसके बाद आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करता है कब कौन सा यूज़र आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस पेज में आया और किस पेज से चला गया। ये सारी चीज़ें वो वहाँ से मॉनिटर करता है। उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट में काम करके और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप इस टूल को यूज़ करो, इसके बिना भी आप कर सकते। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एनालिटिक कोड को आप बिना किसी प्लगइन के कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, वर्डप्रेस वाली। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सच में आपको मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। अगर आप ये देख लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आप इसके बिना काम चला सकते हो, मगर अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आपको एक टूल यूज़ करना चाहिए। और स्मश एक लास्ट मेरा प्लगइन है जो कि रिकमेंडेशन लिस्ट में है। ये आपकी वेबसाइट में जितने भी इमेजेस होती हैं उसको कंप्रेस करता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड आपकी इमेजेस के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कितनी इमेजेस को यूज़ कर रहे हो। कम इमेज यूज़ करोगे तो एक जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो ख़राब हो जाता है। लोग चाहते हैं कि वेबसाइट अगर वो रीड करें तो उनको उसके अंदर इमेजेस भी मिले, इन्फोग्राफिक भी मिले, अगर वीडियो हो सके तो वीडियो भी मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें लोग पसंद करते हैं। लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, मगर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से सर्वर के ऊपर लोड पड़ता है, वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ता है, खुलने में टाइम लगाती है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे को मैनेज करनी होती हैं, इसलिए हमें इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए स्मश एक ऑटोमेटिक ऐसा प्लगइन है, फ्री प्लगइन है। इसका पेड वर्जन भी है बट फ्री में भी आपका काम चल जाएगा आप अगर एक स्टार्टअप है तो मेरे हिसाब से ये कुछ प्लगइन की रिकमेंडेशन थी और थीम की रिकमेंडेशन थी जो आपको अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको यूज़ करना चाहिए। मगर मैं फिर बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा कुछ मत रखना, ये ना हो कि आप पूरी भीड़ लगा दो, उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, काम सही से नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया क्या क्या होना चाहिए जो कि ज़रूरी है। अब मैंने लिस्ट बताई है जो मेरे हिसाब से थी। पता चले आप रिव्यू नहीं करते तो आप रिव्यू का प्लगइन डाल के क्या करोगे? तो आपको वो देखना है कि आपके यूज़ का जो प्लगइन है आप वो यूज़ इसमें से कर सकते हो। अब बात आती है राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। अपनी फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट आपको लिखनी है तो वो आप कैसे लिखोगे, किन किन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना होता है एक पोस्ट को लिखते टाइम, मैं आपको बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ। जनरली आपको यहाँ पे आना होता है पोस्ट में और यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। आपको पोस्ट पे क्लिक करके मैं बता देता हूँ। अभी करंटली हमारी वेबसाइट का लुक ऐसा है, ये ऊपर हमारा लोगो या फिर जो भी हमारा टाइटल रहेगा वो आ रहा है। ये हमारा मेन्यू बना हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट है वो आ रहा है। तो ये सब कुछ हम कैसे चेंज कर सकते हैं आपको फटाफट थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक पोस्ट बना पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ एक नई पोस्ट लिखना किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मैं अभी चाहता हूँ कि कुछ फटाफट एक लिख दूँ कुछ भी टॉपिक। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड न्यू कर दिया, ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक पोस्ट पे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ किस किस ऑप्शन का क्या काम है। वैसे तो मैंने अपने ट्यूटोरियल में बता रखा है, मगर फिर भी एक पोस्ट लिख के मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट लिखते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका टाइटल यहाँ पे आता है और आपका कंटेंट एरिया ये रहता है, ये डिस्क्रिप्शन एरिया है और ये आपका टाइटल एरिया है। अब डिस्क्रिप्शन और टाइटल क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। जैसे कि मैं कोई भी एक पोस्ट खोल लेता हूँ, व्हाट इज़ cPanel, ये मेरी एक पोस्ट है, मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये व्हाट इज़ cPanel कंप्लीट गाइड ऑफ यूजेज फीचर एंड प्लान, ये मैं कॉपी करता हूँ। ये मेरा टाइटल है। अब जो मैं अपनी पोस्ट का टाइटल रखना चाहता हूँ, उसके बाद जो है ये सब मेरी डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा कंटेंट है जो मैंने ब्रीफ कर रखा है, ये मेरा कंटेंट है और ये मेरी डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने cPanel के बारे में बताया। cPanel क्या होता है और क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं और कैसे उसको यूज़ किया जाता है, किस किस चीज़ का क्या यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहूँ, मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ, वो कंटेंट मुझे कैसे लिखना है वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा टाइटल है, अब उसके बाद मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक SEO फ्रेंडली ब्लॉग भी बता रहा हूँ कि एक SEO फ्रेंडली ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। मेरा टाइटल है व्हाट इज़ cPanel, मैं cPanel के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, कंप्लीट गाइड ऑफ यूजेज फीचर्स एंड प्लान। तो मैं व्हाट इज़ cPanel या फिर इसको एज अ कीवर्ड भी ले सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कोई गूगल पे सर्च करे व्हाट इज़ cPanel तो मेरा आर्टिकल वहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाए। उसके लिए मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उससे हो जाए, क्योंकि उसके अलावा बहुत कुछ करना पड़ता है, बट आपके पोस्ट इस हिसाब से होनी ज़रूरी चाहिए। अगर मेरा एग्जाम्पल कीवर्ड है व्हाट इज़ cPanel, तो ये मुझे अपने डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स के अंदर इस वर्ड को यूज़ करना मैंडेटरी होता है। साथ ही साथ जो मेरा ये स्लग बनता है,
ये हमारा जो ऊपर ये बन रहा है ये हमारा स्लग होता है। इसके अंदर भी हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे मगर एक कुछ गड़बड़ हो गई है, अच्छा वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जब मैं कुछ मिस करूँगा तभी मैं उसके बारे में पकड़ूंगा और आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ताकि आप भी ये गलती ना कर पाएँ। आपको एक बारी बैक जाना है, हम दोबारा इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग होती है, उसको हमारे को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम सीधा यहाँ पे सेटिंग में आएंगे, जनरल में आएंगे। जनरल में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि यहाँ पे आपका एस एनेबल होना चाहिए। हमारे में है, हमारे में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉगिंग, यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई टैगलाइन है तो टैगलाइन भी डाल सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना डेट फॉर्मेट नहीं, टाइम जोन को सेट करना होता है। ये जैसे कि टाइम जोन अभी हमारा इंडिया का नहीं है, आपको इसको अपना टाइम जोन यहाँ पे चेंज करके सेव करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका परमालिंक का सेक्शन होता है, आपको ये पोस्ट वाला सेलेक्ट करना होता है। अभी हम देख रहे थे हमारा जो परमालिंक वो सही नहीं आ रहा था, अभी आपको ये मैंडेटरी होता है कि पोस्ट नेम आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपकी वेबसाइट का एड्रेस, देन आपका पोस्ट का जो टाइटल होता है उसको ये पकड़ लेता है, या फिर जो हम स्लग बनाते हैं उसको पकड़ लेता है, और जो कि हमारे एसईओ फ्रेंडली होता है, वो हमारे काम के लिए ज़रूरी होता है। ये एसईओ में आपको हेल्प करता है। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मगर अभी इसको हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको पोस्ट बताता हूँ, पोस्ट के लिए हमारे को क्या ज़रूरी है। ये करने के बाद आपको अपने वहाँ पे पोस्ट पे आना है। तो यहाँ पे वो जो हम अपना ब्लॉग लिख रहे थे उसी पे वापस चले जाते हैं, उसको एडिट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया था, और ये ऊपर हमारा आप देख रहे हैं आप स्लग कैसा हो गया। पहले हमारा स्लग कुछ और आ रहा था और अब ये हमारा स्लग चेंज हो गया है। तो हमारे को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, हम इसको यहाँ पे एडिट करेंगे। इतना बड़ा स्लग हमारे को कभी भी यूज़ नहीं करना होता। हमारे को अपने कीवर्ड को मोस्टली स्लग के अंदर रखना होता है, या फिर ऐसे वर्ड को यूज़ करना होता है जिससे आप अपने आर्टिकल को शो कर सकें हमारे आर्टिकल के अंदर क्या है। तो हम आर्टिकल में क्या दिखा रहे हैं, सी पैनल के बारे में बता रहे हैं, उसके फीचर्स या फिर प्लान के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज सी पैनल, या फिर हम लिख सकते हैं सी पैनल फीचर्स एंड प्लान। इस तरह का स्लग भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ में आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में आपका कीवर्ड्स जरूर आना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड जरूर आना चाहिए। आपका जो ब्लॉग है, मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, उसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं, कितनी हेडलाइंस हैं। हेडिंग्स के अंदर आपको हेडिंग टैग को बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, और हेडिंग टैग्स के अंदर आपके कीवर्ड्स अगर आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात रहती है। स्पैमिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, आपको एक जेन्युइन वे में काम करना है, जिससे कि आपको ये बताना है कि अगर आपका आर्टिकल व्हाट इज सी पैनल है और उसके बारे में गाइड करें तो फोकस आपका उसी पे होना चाहिए कि मैं प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताना है मुझे। कोई आए तो उसको यहाँ से फटाफट भागने का मौका ना मिले, कोई अगर यहाँ पे आता है तो वो रुके, उसको पढ़े। इतनी डिटेल में आपकी कंटेंट होना चाहिए, तब जाके आप एक प्रॉपर ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर पाएंगे, तब जाके आप एक ब्लॉगिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए, स्लग आपका यूजफुल होना चाहिए, स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपका कीवर्ड जरूर आना चाहिए। हेडिंग्स के अंदर आपके कीवर्ड्स आ जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपका परमालिंक तो हमने यहाँ से सेट कर ही दिया है। कैटेगरी आपको अपनी सेलेक्ट करनी होती है, यहीं से आप कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सी पैनल के बारे में है, या फिर वर्डप्रेस का ही कोई पार्ट कह सकते हो, या फिर वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। आपकी कैटेगरी आपने कैसी बना रखी है आप वो मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग के अंदर भी अगर इसको डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग नाम की कैटेगरी बना देता हूँ। अब ये पेरेंट कैटेगरी है तो ये अपने आप में पेरेंट है, अभी इसकी कोई पेरेंट नहीं है तो ये ऐड न्यू कैटेगरी कहेंगे, ब्लॉगिंग कैटेगरी आ गई। यहाँ से इसको अनकैटेगराइज हम हटा देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज ही वर्डप्रेस में बना हुआ आपको मिलता है। तो ब्लॉगिंग यहाँ पे मेरी कैटेगरी बन गई, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने टैग को सिलेक्ट कर सकता हूँ। टैग एज अ लेबल काम करते हैं, जैसे कि आपका कुछ कीवर्ड है इसके अंदर, व्हाट इज सी पैनल, आप सी पैनल लिख दो। टैग्स के अंदर आपको अपने मेजरली कह सकते हैं, या फिर कीवर्ड, या फिर आपके जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ एक दो टैग डालने होते हैं, एज अ लेबल काम करते हैं ये आपकी वेबसाइट के अंदर। आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो, और डालना भी चाहिए। फीचर इमेज आपकी रहती है ये जो आपकी टाइटल में आपको टॉप पे दिखती है। इस तरह की आपको इमेज यूज़ करनी चाहिए जो कि एक इन्फोग्राफी से रिलेटेड हो, जो कि इमेज देखते ही यूज़र समझ जाए कि आपका टॉपिक किस बेस के ऊपर होगा। और आपकी इमेज के जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि मैंने कोई इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करी और मैं अपलोड करता हूँ, कुछ भी रैंडम एक मैं फ़ोटो उठा लेता हूँ यहाँ से ही, जैसे कि मैं यही वाली कोई इमेज उठा लेता हूँ, ये होस्टिंगर वाली जो मैंने बना कर रखी हुई है, मैंने यहाँ से उठाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑल टेक्स्ट आ रहा है। ये ऑल टेक्स्ट जो है इस इमेज को शो करता है कि इस इमेज के अंदर क्या है, क्योंकि गूगल को नहीं पता कि इमेज में क्या चीज़ दिखाई जा रही है। तो गूगल को वो बताने के लिए, समझाने के लिए एक ऑल टेक्स्ट का एट्रीब्यूट बनाया गया है, जिसके अंदर आप मेंशन करते हो
अपने कीवर्ड्स को या फिर उस इमेज को जो इस इमेज में आप चीज़ शो कर रहे हो। तो यहाँ पे वो चीज़ डालनी मैंडेटरी होती है, आपको ज़रूर से ज़रूर डालनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ भी डाल देता हूँ सी पैनल के बारे में, तो सी पैनल ही लिख देता हूँ, व्हाट इज सी पैनल, या फिर सी पैनल के फीचर्स एंड प्राइसिंग, ऐसे मैं कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ जो कि हमारे एसईओ में हमारी हेल्प करेंगी। इमेजेस सर्च में आएगी और इमेज से भी काफ़ी सारा ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर आता है। तो इस तरीके से हम फीचर इमेज को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट को कुछ नहीं करना होता, डिस्कशन में भी कुछ नहीं करना होता, इन चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होती है। और उसके बाद आपका सारा काम आता है कंटेंट का। कंटेंट में आपको कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा नहीं रखनी होती है, नॉर्मल डेंसिटी रखनी होती है, ज़्यादा हाई कर दोगे तो दिक्कत रहती है। हेडिंग्स में आपको अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना होता है और आपका जो आर्टिकल है पूरा डिटेल में होना चाहिए। लास्ट में हो सके तो उसका कंक्लूजन ज़रूर दिया करो कि जो आपका आर्टिकल आपने लिखा है उसका कंक्लूजन क्या है। और इसको और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, जैसे कि योस्ट एसईओ हो गया, रैंक मैथ हो गया, इन चीज़ों को आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता है कि एक फोकस कीवर्ड कितनी बार आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो स्कोर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। आपको और कंटेंट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कंटेंट का जो पैराग्राफ है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि एसईओ के लिए काम की होती हैं। ये इन प्लगइन की हेल्प से आप शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर जिस टाइम आप कंटेंट को लिख रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्प करती है अगर आप इस तरह के प्लगइन को यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक पोस्ट को लिखते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको टाइटल में क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या करना चाहिए, उसके हेडिंग्स में क्या करना चाहिए, इमेजेस, इन्फोग्राफी, वीडियो, जितनी आप डिटेल में चीज़ें बताओ उतना यूज़र के लिए अच्छा रहता है। यूज़र रुकता है तो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा होता है, आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है तो वो रैंक करेगी, ट्रैफिक आएगा, अर्निंग होगी। तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आप प्रोसेस बिल्कुल सही से काम करेंगे तो आपकी अर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपको ऑटोमेटिक सिस्टम में एक इनकम जनरेट होनी शुरू होती है। अब बात आती है कि ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर कैसे लाया जाए। वेबसाइट हमने पोस्ट लिख दिया, एसईओ फ्रेंडली पोस्ट भी लिख दिया, उसको रैंक कराने के लिए अब क्या किया जाए। रैंक कराने के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे फ्री मेथड है और पेड मेथड है। पहले मैं आपको पेड मेथड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि पेड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गूगल का ही अपना प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स, जो कि एडवर्ड्स के नाम से पहले था, अब गूगल एड्स में कन्वर्ट हो गया है वो। आप गूगल एड्स पे जाके अपने कैंपेन बना सकते हो और उन कैंपेन से पर्टिकुलर कीवर्ड पे पर्टिकुलर किसी आर्टिकल को आप रैंक करवा सकते हो। जिन जिन कीवर्ड पे आप चाहते हो कि यूज़र्स को वो दिखे तो आप उनको वो ऐड दिखा के वहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो। मगर मैं आपको वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एड्स चलाओ, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। मगर एड्स किन केस में चलानी ज़रूरी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट को सिर्फ एडसेंस से मोनेटाइज करते हैं तो आपको कभी ऐड नहीं चलानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट में अर्निंग एडसेंस से सिर्फ हो रही है तो ऐड चलाना आपके लिए नुकसान वाला काम है। आप एड्स किन केस पे चला सकते हो, जैसे कि आप कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है या फिर आपका अपना कोई सर्विस है, अपना कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं ऐड पे 100 रुपये एक्सपेंस करता हूँ और उसके बाद मेरे को 10 क्लिक मिलते हैं, 15 क्लिक मिलते हैं, तो 15 क्लिक आने के बाद अगर एक सेल मेरी कन्वर्ट होती है और उस सेल की अमाउंट मेरी 4,000, 5,000 या फिर 10,000 है तो आपको ऐड चलाने का फ़ायदा है। तो आपको ऐड चलाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है और रिटर्न के चांसेस कितने हैं। तो ये एक बार आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो ऐड चलाने के लिए आप गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, फेसबुक यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऐड चला सकते हो। media.net भी आप यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है पेड मेथड, तो हमने बता दी। फ्री मेथड में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, फ्री मेथड में काम करने के लिए जो बेसिक से चीज़ें रहती है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पूरी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी वेबसाइट पे जितना भी आप कंटेंट लिखते हो उसका सोशल शेयरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। सोशल शेयरिंग मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो और ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि मीडियम हो गया, उसमें ट्रैफिक अच्छा आता है, लोग वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, उसी टॉपिक में बता सकते हो और वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रीड दिस आर्टिकल, उससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा एक आर्टिकल कीवर्ड के थ्रू, उससे आप ट्रैफिक ला सकते हो जो कि ऑर्गेनिक है, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है।
बैकलिंक्स बनाने होते हैं, एसईओ करना होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्री में आप कर सकते हो। नेट पे आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने अपने चैनल पे भी काफ़ी वीडियो बना रखी है, वो भी देख के आप सीख सकते हो। Quora.com को आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप क्वेश्चंस अपने खुद के डाल सकते हो। क्वेश्चन डालने के बाद दूसरों के आंसर भी दे सकते हो। वहाँ पे अपने आप क्वेश्चन कोई पूछता है उसका आंसर दे के अपने बैकलिंक्स को डाल सकते हो, वहाँ से आपको बैकलिंक मिलता है, ट्रैफिक मिलता है। तो Quora.com कर सकते हो। ऐसी क्वेश्चन आंसर्स की बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ही अपनी वेबसाइट के अंदर एक पोस्ट बना रखा है जिसके अंदर अगर आप आओ तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं एक बारी। यहाँ पे आप आओगे तो मैंने ये बना रखा है, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक। मैंने एक ये आर्टिकल भी लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पे मैंने बना रखा है बैकलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, और 150 प्लस हाई पीआर डू फॉलो बैकलिंक मैंने यहाँ बना रखी है लिस्ट, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रैफिक यहाँ से आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरी एक हाई पीआर डू फॉलो बैकलिंक की लिस्ट बना रखी है। यहाँ पे आप आ सकते हो, बहुत सारे आपको यहाँ पे साइट्स मिल जाएंगी जिन साइट्स को यूज़ करके आप बैकलिंक बना सकते हो और अपनी वेबसाइट के अंदर बहुत अच्छा ट्रैफिक भी ला सकते हो। तो ट्रैफिक ऑर्गेनिक तरीके से लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप सही से काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक बिल्कुल ज़रूर से आएगा। तो ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लाने के बहुत तरीके होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, आपका सोशल शेयरिंग हो गया, आपका Quora.com हो गया, आपका बैकलिंक्स हो गए, आपके क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म को सिलेक्शन करना। मतलब अच्छे से अगर आप इन सब चीज़ों को काम करोगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आ जाता है, मगर आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया ब्लॉगिंग का मतलब क्या है, आपके पैशन को लोगों तक पहुंचाना। आपने अपने पैशन को एक्सप्लेन तो कर दिया, मगर उसको उसके बाद उसकी एसईओ भी करनी पड़ेगी आपको, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, लोगों तक उसकी रीच बढ़े, लोगों तक वो पहुंचेगा, लोगों तक रीच उसकी बढ़ेगी, ऑडियंस आएंगी, आपकी एक ऑटोमेटिक ऑडियंस की लिस्ट बन जाएगी। फिर आपको बार बार लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा, हर बार एक नया यूज़र तो आएगा ही, प्लस आपके जो पुराने यूज़र है वो भी आपके पास रहेंगे। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को बैलेंस कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा के मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात थी हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक हम कैसे ला सकते हैं, पेड और फ्री की बात करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दिया, मगर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, बस आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करना। आपने जो स्टार्ट करने के लिए सोचा है, जहाँ से आपने स्टार्टिंग करी है, उसको मत छोड़ना। क्योंकि मोस्टली लोग जो ब्लॉगिंग करियर में फेल हो जाते हैं, 90% लोग ब्लॉगिंग करियर छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं डीमोटिवेट होने की वजह से। ट्रैफिक नहीं आ रहा, अर्निंग नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं होती। मोस्टली लोग तो बस अर्निंग के पास पहुँच के छोड़ देते हैं। सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान एक ही तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुकिंग का शुरू करते करते आप टेक में घुस गए, टेक का शुरू करते करते हेल्थ में घुस गए, हेल्थ से एंटरटेनमेंट में घुस गए। ये बहुत से लोग गड़बड़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, पैसे अपने वेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ती है क्योंकि उनको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका फोकस एक चीज़ पे नहीं है। इसलिए ब्लॉगिंग करनी है तो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ बताया, एक एक चीज़ डिटेल में बताई, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं लॉकडाउन का पीरियड था, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, घर में लोगों के पैसे नहीं है खाने पीने तक के लिए। तो यहाँ पे वो टाइम है कि आप अपने आप को ग्रो करो, अपने अंदर की क्वालिटी को लोगों तक पहुँचाओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए वो टाइम है कि अगर आप घर बैठे हो, कुछ करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ जहाँ पे गारंटी है कि अगर आपने सही से काम किया तो पैसे मिलेंगे, बिना किसी को इन्वेस्टमेंट किए कि यहाँ पे इतने लगा दो तो इतने मिल जाएंगे, इतने लगा दो तो इतने मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने सही तरीके से काम किया तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। सही डायरेक्शन में काम किया, फोकस होके काम किया, डेडिकेटली काम किया तो पैसे आने कंपलसरी है, पैसे आएंगे ही आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, मैंने बता दिया, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी, क्या खर्चा होना है, कितना खर्चा होना है, सब क्लियर कर दिया। मात्र आपको 3000 रुपये खर्च करने हैं एक होस्टिंग लेने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, कूपन कोड भी मैंने आपको वहाँ पे दे दिया है कि कूपन कोड आप यूज़ कर लेंगे वेब टेक्निकल टिप्स तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक वही मैंडेटरी खर्चा है जो आपका ब्लॉगिंग में ज़रूरी है। उसके बाद आप मोस्टली सारे काम फ्री में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, मगर बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी रह जाती है कि आपको फोकस एक तरफ करना होता है। अगर आप सही से फोकस करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे, आप अपने ब्लॉगिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सारा गेम है आपके फोकस होने पे और आपके कंटेंट पे। अगर आप एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, एक नीच पे काम कर रहे हो, उसी से रिलेटेड चीज़ें बना रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, ट्रैफिक आएगा, अर्निंग होगी।
मगर अगर इसके अपोजिट आप काम करोगे, कभी ये लिख दिया कभी वो लिख दिया, सही से लिखा कभी नहीं लिखा, रेगुलर काम नहीं कर रहे, आज कर लिया फिर 10 दिन बाद कर दिया, फिर महीने या फिर 15 दिन बाद कर दिया, ऐसे काम नहीं होगा। आपको कोई भी काम करना है डेडिकेटली काम करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, फोकस के साथ करना है, ताकि यूज़र के साथ आपका एंगेजमेंट बना रहे। यूज़र आपके अगर आपको लाइक कर रहा है, आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो वो चाहता है कुछ आप नया उसको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिले आपसे, आपके आर्टिकल्स पे या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके वो कुछ सीखे, ताकि उसको भी एक क्वालिटी मिले। आप किसी को कोई क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, कुछ आपको किसी को कोई हेल्प करोगे, तभी वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ब्लॉगिंग से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस आपको यूज़ करना चाहिए। होस्टिंग लो, सिर्फ 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, उसको यूज़ करके आप अपने ब्लॉगिंग करियर को एक अच्छी राइट डायरेक्शन पे मूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। कैसे होती है, क्या होती है, सब मैंने आपको बता दिया। फिर भी कहीं फंसते हो, कुछ होता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरी ये वाली वीडियो में देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये वाली वीडियो देख लेना। वर्डप्रेस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे यूज़ करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यहाँ पे यही आप लोगों को बोलना रहेगा, आप लोग आओ, जितना टाइम अपना इन्वेस्टमेंट आप करोगे, जितना आप अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ब्लॉगिंग जर्नी को जरूर स्टार्ट करोगे। कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी वीडियोस को देख के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सी चीज़ें बना रखी हैं, वर्डप्रेस के ऊपर, एफिलिएट के ऊपर, AMP न्यूज़ वेबसाइट कैसे होती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे होती है, बिजनेस वेबसाइट कैसे होती है, या फिर उसका SEO कैसे करते हैं, बैकलिंक कैसे करते हैं। बहुत कुछ मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बना रखा है। आप यहाँ पर आके बहुत सारी वीडियो देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आगे ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।